नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से खेली है उसको लेकर थोड़ी उदासीनता और थोड़ी निराशा तो जरूर रही है, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि उसने कमबैक अच्छा किया। खासकर बात करें हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की जो बैटिंग थी उसके जरिए। बॉलिंग का मौका मिला नहीं। और बात करें बुमराह की, तो बुमराह जो है वो अपने घर वापस लौट गए हैं, क्योंकि अभी वो पिता बन गए हैं। तो अभी वो वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों को ये लगा कि शायद बुमराह वापस चले गए फिर चोट लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज नेपाल से जो मुकाबला है उस मुकाबले के लिए भारतीय टीम क्या है और क्या होगी, मैं जरा उसके बारे में आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ। रोहित शर्मा रहेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ये हैं जिसमें से मुझे लगता है कि आज मोहम्मद शमी खेलेंगे। और बात करें तो उनका खेलना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि वो पिछले मैच में नहीं खेले थे। ये देखना होगा कि आगे वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से मैच दोबारा होना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरा, ये नेपाल के लिए जो टीम है उसमें भी कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको आप जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। उसमें आसिफ शेख जो है विकेट कीपर हैं, और रोहित पौडेल वो कप्तान हैं। तो ये टीम है। और उसके बाद उनके कुशल भरतेल जो हैं वो मेन उनके जो टीम प्लेयर हैं, जो बॉलिंग बैटिंग अच्छा करते रहे, तो ये प्लेयर उनके नाम है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेपाल जो है वो 20वां देश बन रहा है जो कि भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ वो 238 रन से हार चुका है मैच, जो पिछला मैच हुआ था इसी एशिया कप में। और बात करें अगर रिकॉर्ड्स की, तो नेपाल जो है वो 58 मैच खेल चुका है अब तक, और 30 जीते हैं, 26 हारे हैं। तो अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 50% से ज़्यादा है नेपाल का। हालांकि उसने छोटे देशों से ही ज़्यादातर मैच खेले हैं। वहीं भारत की बात करें अगर तुलना, तो भारत 1033 मैच खेल चुका है और 541 मैच वो जीत चुका है और 439 हार चुका है। यानी दोनों टीमों का परसेंटेज शेयर लगभग उतना ही है। बाकी बात करें अगर नेपाल का, तो नेपाल का 53% जीत का परसेंटेज है। जबकि बात करें अगर भारत की, तो भारत अभी तक 1033 मुकाबलों में जो 541 मुकाबले जीते हैं और 439 हारा है, तो उस हिसाब से परसेंटेज 54.93 का यानी 55% का है, यानी 1-2% का ही अंतर है। हालांकि नेपाल ज़्यादा मजबूत टीमों के खिलाफ नहीं खेला है, अब उन मजबूत टीमों के खिलाफ खेल रहा है, तो अब देखना होगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रेयस अय्यर को देखकर है परफॉर्मेंस उनका पिछले मैच में बहुत जल्दी आउट हो गए। वो जिस तरह से खेलना चाहिए था उस तरह से निकले, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया। तो उसके लिए एक अभ्यास मैच की तरह है नेपाल का। अगर वो नेपाल के खिलाफ अच्छा खेलता है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, वो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि उसको लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि उसकी जो बॉलिंग बैटिंग है, जिस तरह से बैटिंग खासकर जिस तरह से कोलैप्स हुई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसको जिस तरह से क्लिक करना चाहिए था वो किया नहीं। शाहिन अफरीदी को भारतीय बॉलर नहीं खेल पा रहे, बैटर नहीं खेल पा रहे थे। और भारतीय बैटर्स ने जितने भी रन बनाए वो 70% रन जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ बनाए, चाहे ईशान किशन ही क्यों ना हो और चाहे हार्दिक पांड्या ही क्यों ना हो। उन्होंने 70% रन बनाए हैं बात करें तो स्पिनर्स के खिलाफ में। तो ये भारतीय टीम की कमजोरी रही है। पाकिस्तान के फास्टर बॉलर्स को नहीं खेल पाए हैं। हारिस रऊफ को नहीं खेल पाए और अफरीदी को तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। टॉप ऑर्डर अफरीदी ने कोलैप्स किया, फिर बाद में लास्ट में जो 10th थी उसको भी कोलैप्स किया उसने। और उसके बाद वो जो एक परफॉर्मेंस भारतीय टीम की तरफ से दिखना चाहिए, प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस, वो नहीं था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल जो है उनको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट मिल चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो गौतम गंभीर बार बार कह रहे हैं, वो ये कि ईशान किशन ने सब कुछ करके दिखाया जिसे वो वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और ईशान किशन को देखकर ये लगता है कि अधिक मैच भी नहीं उन्होंने खेला है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखकर ये लगता है कि उनकी प्राथमिकता जो है वर्ल्ड कप खेलने की जरूर है। हालांकि उन्होंने एक बात कही है कि केएल राहुल को भी जो है वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यानी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। केएल राहुल आप जानते ही हैं कि राहुल गौतम गंभीर के कोच, उनके कोच भी हैं लखनऊ जायंट्स को लेकर, लखनऊ जायंट्स में। तो ये भी है। फिर उसके बाद केएल राहुल का ये माना जा रहा है कि वो एशिया कप में खेलेंगे भी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। तो 2 मैच तो वो नहीं खेल रहे हैं, पहला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, दूसरा नेपाल के खिलाफ जो आज खेले थे, और नेपाल के खिलाफ जो आज मैच है उसमें भी केएल राहुल नहीं खेलेंगे। तो कुछ नाम मैंने बता दिए हैं, देखते हैं आज का मुकाबला कैसा होता है। लेकिन भारतीय टीम जो है उसने अपने प्रदर्शन से सबको संतुष्ट नहीं किया है। ओपनिंग पेयर की जो बात हुई उसमें ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, जो सी वोटर ने अभी एक सर्वे किया उसकी जो एक रिपोर्ट आई है, कि आप जो है अगर ओपनिंग पेयर है उसमें ओपनिंग जोड़ी है तो उसमें किसको देखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल को। तो उसमें लगभग 37% लोगों ने ये बात कही है। दूसरा माना गया है कि सूर्य कुमार यादव को देखना चाहते हैं वो। तो अब ये देखना होगा कि
कौन किसको मानता है, फिर ईशान किशन को 10% मिले हैं, तिलक वर्मा को देखना चाहते हैं, कोहली को 20% देखना चाहते हैं, श्रेयस अय्यर को 2.7, हार्दिक पांड्या को 4.7, और इस तरह से सारा एक आंकड़ा है कि इतने इतने नंबर पे है। फिर उसके बाद नंबर 4 पे किसको देखना चाहते हैं भारतीय टीम में, तो उसमें ये है कि सूर्य कुमार यादव को 28% लोग देखना चाहते हैं, लगभग 29% लोग देखना चाहते हैं नंबर 4 पर खेलते हुए। ये सी वोटर का सर्वे है। फिर जो है बात करें अगर ईशान किशन को 13% लोग, यानी लगभग 14%, रोहित शर्मा को 15% लोग, कोहली को 32% लोग नंबर 4 पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, 33% लगभग 32.60, और उसके बाद तटस्थ, यानी कि उसके अलावा कुछ लोगों को 11% लोग हैं जो तटस्थ देखना चाहते हैं। तो ये जो है एक रिकॉर्ड है, जो एक सर्वे है सी वोटर का, एक से ऑनलाइन सर्वे करवाती है और ऐसे सर्वे करवाती है, जो इस नंबर पर बैटिंग करें उनके बारे में उसने बताया है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं केएल राहुल के बारे में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केएल राहुल पिछले 2 साल से एक भी शतक नहीं बना पाए हैं, यानी कि चोट लगने से पहले भी वो फॉर्म में नहीं थे, आपको याद रहना चाहिए। उनका जो एवरेज है अगर बात करें तो केएल राहुल ने पिछले 2 वनडे में जो है 2 साल में 16 वनडे खेले हैं, इस दौरान सिर्फ उन्होंने 470 रन बनाए हैं और एवरेज 36.69 का, यानी 37 का एवरेज रहा है उनका। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पिछले 2 साल में सिर्फ 4 अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं, 4 हाफ सेंचुरी बनाई है, और 15 पारियों में एक भी शतक नहीं बना पाए हैं वो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्राइक रेट उनका 78 का ही रहा है, 69 का, तो वो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। फिर केएल राहुल की बात ये भी है कि उन्होंने 16 मैच में 8 मैचों में 16 मैचों में 8 मतलब 8 मैच में 5वें नंबर पे वो खेले हैं। 5वें नंबर का जो स्क्वाड है, उस स्क्वाड में जो 5वें नंबर का जो क्रम है उसमें वो खेले हैं 8 मैचों में, जिसको लेकर क्रम की बात हो रही है, चौथे 5वें को लेकर 16 मैचों में खेले हैं वो। तो इस तरह से ये देखना होगा केएल राहुल को लेकर कितना वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर जब वापस लौटे हैं कल, तो हालांकि अच्छा खेल रहे थे वो, लेकिन 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वो देखना होगा कि केएल राहुल वापस आने के बाद कितना अच्छा खेलते हैं, क्योंकि फॉर्म में तो फिलहाल 2 साल से 1.5 साल से वो उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो मैंने रिकॉर्ड आपके सामने रखा कि किस तरह से वो खेलते रहे हैं और किस तरह परफॉर्म देते हैं। बात करें ईशान किशन की, तो ईशान किशन को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 17 पारियों में करियर में 1 से 5 तक हर पोजीशन में बैटिंग की है, और चौथी पोजीशन के अलावा हर पोजीशन पर उनका एवरेज 40 से ऊपर का रहा है। ये केएल राहुल और उनके तुलना में करके बता रहा हूँ, 40 से ऊपर रहा है पहले पोजीशन को छोड़ दिया जाए तो। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 100 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रहा है, तो ये एक बड़ी काबिलियत उनकी दिखाती है, जो वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उनको ये भी दिखाता है कि वो खेल सकते हैं, और प्रायोरिटी पे टीम अनाउंस होने वाली है, जो मुझे लग रहा है। तो केएल राहुल के अलावा ईशान किशन बहुत बड़े दावेदार हैं वर्ल्ड कप के लिए। आज नेपाल से मुकाबला जरूर है, ईशान किशन खेलेंगे, लेकिन मेरी पूरी नज़र जो है वो वर्ल्ड कप को लेकर है, ईशान किशन पे लेकर है। ईशान किशन, शुभमन गिल जरूर खेलेंगे, जो मुझे समझ में आता है। केएल राहुल रहेंगे, श्रेयस अय्यर भी रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ देखते रहिए क्या होता है आज का मुकाबला।